गाइस, माय नेम इज हर्ष। आज मैं तुम्हारा सिग्नल सिस्टम का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जो सारे एलटीआई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कैसे सॉल्व फॉर्म होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है उसका। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन दबाइए और तुम्हारे जो फ्रेंड हो उनको भी शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे जो भी नए नए वीडियो हो तुमको मिलते रहें। ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का अगर कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो कुछ मेथड होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है क्या है, ऑप्टेन द लिमिट ऑफ वाई टी के पहले क्या निकालते हैं, लिमिट। लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर तुम्हारे दो फंक्शन है, एक होता है इनपुट फंक्शन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ओ सॉरी, एक होता है इनपुट फंक्शन, दूसरा होता है हमारा सिस्टम का फंक्शन। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट होती है क्या होती है, सम ऑफ लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन टी इज लेस देन सम ऑफ अपर लिमिट। अब ये देख लो, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सब समझ में जाएंगे क्या होता है। जो लोअर लिमिट का सम होता है और जो अपर लिमिट का सम होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पहला देख लो। दूसरा हमारा जो सॉरी दूसरे जो हमारा पॉइंट है क्या है, चेंज द एक्सेस फ्रॉम टी टू टाउ। हम क्या करेंगे, जितने भी टी में दे रखा होगा उसे चेंज कर लेंगे, टाउ में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर फोल्डिंग दी फ्लॉपिंग आइदर एक्स माइनस टाउ और एच माइनस टाउ। मतलब दो फंक्शन दे रखे होंगे, एक एक्स टी दे रखा होगा, एक एच टी दे रखा होगा, तो हम यहाँ पर एक्स टी को, फिर एक्स टाउ को, यहाँ पर एच टाउ को टाउ से माइनस टाउ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, या फिर इसको चेंज कर देंगे या फिर इसको चेंज कर देंगे। फिर शिफ्ट आइदर एक्स माइनस टाउ और एच माइनस टाउ टू गेट एच सॉरी एक्स टी माइनस टाउ और एच टी माइनस टाउ, जिसको इसमें कन्वर्ट किया। मान मैंने इसको कन्वर्ट किया तो इसको हम शिफ्ट करेंगे किसमें, एक्स टी माइनस टाउ को, या फिर अगर इसको मैंने चेंज किया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एच टी माइनस टाउ से। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिग्नल एक्स टी एच टी माइनस टाउ या फिर एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड विथ द लिमिट ऑफ वाई टी, जो इसकी वाई टी की लिमिट होगी उसके अंदर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा फाइनल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, एच टी दे रखा है और एक्स टी दे रखा है। ठीक है ना, तो हमारी लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी, 0 है, यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है, तो लोअर लिमिट का सम कितना हुआ, 0 प्लस 1 1, अपर लिमिट का सम 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला स्टेप कम कब हो गया। अब जितने भी टी में दे रखे थे, टी को हम किस में चेंज करेंगे, टाउ में। तो पहले हम टी को किस में चेंज करके टाउ में चेंज कर दिया, यहाँ टी था वहाँ टाउ हो जाएगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, या फिर इसको एच माइनस टाउ में चेंज कर देंगे या फिर एक्स माइनस टाउ इसको चेंज कर देंगे। इसमें क्या किया, इसको चेक किया गया, क्या टाउ को कन्वर्ट किया गया माइनस टाउ में। क्या होता है, अगर टाउ को माइनस टाउ या टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो इस एक्सेस का क्या होता है, रोटेशन हो जाता है, याद रखना। और इसके रोटेशन कर दिया तो बन गया। ठीक है ना। हाँ, अब क्या किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आई। शिफ्टिंग कैसे, एच टी माइनस टाउ सॉरी हाँ टी माइनस टाउ, क्या है ये, शिफ्टिंग की गई है। तो अगर तुम टी ऐड करोगे तो कहाँ पे आएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। समझ रहा है, अभी ऐसा कंफ्यूज हो रहे होगे। मैंने पढ़ाया था अगर प्लस टी ऐड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड होता है, लेकिन इसमें कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में। क्यों, क्यों यहाँ पर टी नहीं है, सॉरी हमारा टाउ था, वो टाउ नहीं है, क्या माइनस टाउ है। अगर माइनस टाउ में प्लस टी ऐड करोगे तो राइट साइड में। ठीक है ना, अगर प्लस टाउ में टी ऐड करोगे तो लेफ़्ट साइड में, याद रखना। टी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में। क्यों, क्यों टी नहीं है, टाउ नहीं है, क्या माइनस टाउ है। समझ में गया। हम पहले क्या किया, पहले हमने लिमिट चेंज की, वो चेक की कहाँ से कहाँ तक होगी, फिर एक्सिस को चेंज किया, फिर फोल्ड किया, मतलब एच टाउ को माइनस टाउ में कन्वर्ट किया, फिर शिफ्टिंग की। अब क्या कहता है, अगला जो हमारा स्टेप था क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लाई किस किस का मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई एक्स टी के साथ में। ठीक है ना, करेंगे शिफ्टिंग कर करके। ठीक है ना, तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है। अगर टी की वैल्यू 0 to 1, क्यों टी तो हमारा वेरिएबल है, अगर टी की वैल्यू कितनी है, 0 to 1 है। ठीक है ना, क्योंकि टी कहाँ से वेरी करेगा, टी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था, ये था 0 to 4 था। ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं
सॉरी 0 to 4 नहीं, 1 to 4, सॉरी 0 to 1। टी क्या है, 0 to 1 है, क्या है 0 to 1 है। हमारा ग्राफ ऐसा होगा, तो हमारा ग्राफ कोई अंतर आएगा तो ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन की फ़र्क पड़ेगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी जो वैल्यू थी सब अगर हम उसी उसी को ले लेंगे वैल्यू, तो सही रहेगा, क्यों इसमें एक्स्ट्रा शब्द खर्च करें, ठीक है ना। इसको लेने की कोई हमारी वो नहीं था, इसमें किताब में दे रखा है, लेकिन तुमको टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कैसे सॉल्व करना है, अगर ये इसका मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे, एक बार स्टेप देख लो। अब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। टी की वैल्यू है 1 to 2, तो इसमें जो कॉमन पार्ट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब अगर टी की वैल्यू कितनी, 2 से 3, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। 3 से 4, तो हमारा जो एच टी के ग्राफ में कहाँ जाएगा, एस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब ये हमारा ग्राफ बना दिया, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, 1 to t, ठीक है। तो 1 to t इंटीग्रेट करोगे और मल्टीप्लाई करो इन दोनों ग्राफ का, इन दोनों ग्राफ का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, तो 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। अब टाउ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट कर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा। आई थिंक तुमको इंटीग्रेशन करना आता होगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें लिख लेते हैं, इसमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, जो कॉमन पार्ट होगा उसी को इंटीग्रेट करते हैं, t-1 to t, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 into 2, अब लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा सर, 2 आएगा। आई थिंक तुमको आता होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब 3 to 4, जब टिकल 3 to 4 तुम्हारा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक होगा। अब जो कॉमन पार्ट इतना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -t-1 to 3, t-1 to 3, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब तुम्हारी क्या है, टी की वैल्यू कितनी है, 4 से ग्रेटर है। अब तुम्हारी लिमिट के कहाँ से कहाँ तक थी, 1 to 4 थी, कितनी थी, 1 to 4। तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ तक ये एक्स्ट्रा स्टेप किया गया है, ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, देख लेते हैं। t > 4, जब t ग्रेटर देन होगा तो कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा, समझ में आ रहा है। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनी, जब t की वैल्यू 0 to 1 है, जब t की वैल्यू 0 to 1 है, जब t की वैल्यू 0 to 1 है, तो आंसर कितना है, 0 है, ठीक है ना। जब 1 to 2 है, तो हमारा ग्राफ किसका होगा, 2t - 2 का, 2t - 2 का, समझ रहे। ग्राफ बना आता होगा ना, 2t - 2 कैसे, t = 0 पुट करोगे, सॉरी t = 1 पुट करोगे तो हमारा वाई टी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। जब t = 2 पुट करोगे तो वाई टी की वैल्यू कितनी होगी, तो मिला देना, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बनाते हैं। अब 3 to 4 में, 3 to 4 सॉरी 2 to 3 कहाँ गया, गलत हो गया। 2 to 3 में, 2 to 3 में हमारा ग्राफ कितना था, 2 था, 2 to 3 वैल्यू कितनी है, 2 है, समझ आ रहा है। अब 3 to 4 में हमारा ग्राफ किसका बनेगा, 8 - 2t का, तो 8 - 2t का कैसे पुट करना है, टी की वैल्यू पहले 3 पुट करोगे तो ये 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। टी की वैल्यू 4 पुट करोगे, इसमें 4 करोगे तो वैल्यू कितनी है, 0 आएगी, ठीक है। टी इज़ ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब दूसरा मेथड देखो, शॉर्ट मेथड है, कैसे, ठीक है, देखते हैं। वो ग्राफ भी रखा था ये, ठीक है ना, 0 to 1, दैन सेकेंड फंक्शन था 1 to 3, ये 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, समझ आ रहा है। अब देखो जो हमारी लिमिट है, क्या कोई लिमिट, सीधा आंसर आएगा इससे, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक मान लो या फिर कोई मेथड मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे, लोअर लिमिट का एडिशन, तो 0 + 1 देयर इज 1, 1 + 3 इज 4, ठीक है। अब देखो छोटा कौन सा पार्ट है, इसकी विड्थ कितनी है, 2 है, इसकी विड्थ कितनी है, 1 है, तो हम पहले इसको तोड़ देते हैं, 1 2 2 2 2 3, ठीक है। हाँ, अब देखो जो यहाँ पर रैंप होगी, क्या होगी, रैंप होगी, वो इन दोनों के स्टेप के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, मतलब इन दोनों की रैंप होगी किसके, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, समझ रहा है। क्योंकि जो विड्थ 1 है, इसकी जो लोअर लिमिट कितनी है, लोअर विड्थ कितनी है, 1 है, तो पहले यहाँ से जो स्टार्ट होगी 1 स्टेप तक, ठीक है ना, और आखिरी से भी 1 स्टेप पर। यहाँ की लिमिट 2 है, यहाँ से फाइंड आउट किया, तो यहाँ की लिमिट कितनी होगी, सॉरी यहाँ पर कितनी होगी, -2 लिमिट, स्लोप कितनी होगी, -2 होगी, इसकी स्लोप कितनी होगी, 2 होगी। अब 2 to 3, जो 3 का पार्ट है वो क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, जो इसका एंड पॉइंट होगा 2 पर उसको सीधे मिला दो,
क्या बोला मैंने, पहले इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ 2 है, इसकी विड्थ 4 है, ठीक है। अब छोटी विड्थ देखने किसकी 1, तो यहाँ से 1 यूनिट तक, यहाँ से 1 यूनिट तक, इसकी जो रैंप होगी इन दोनों के स्टेप के एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो इसकी रैंप कितनी है, 2 थी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टर्म कितना है, 2 आएगी, और यहाँ पर जो रैंप वो कितनी होगी, -2 होगी, ठीक है ना। इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर जो 2 to 3 है, क्या होगा, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको मिला देना, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन। ये तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको क्या इनपुट दे रखा है, एफ टी इक्वल टू इतना दे रखा है, तो जो सिस्टम का फंक्शन दे रखा है इतना दे रखा है, हमको रिस्पॉन्स निकालना है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सॉरी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमको डी वाई डी टी निकालना है, क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। तो क्या होता है, या फिर हम इसका डिफ्रेंसीसन करके कन्वोल्यूशन कर देते हैं, या फिर इसका डिफ्रेंसीसन करके कन्वोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक फंक्शन की पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर कन्वोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन है, अब ये है, तो हमको इसको कैसे निकाल सकते हैं, माना हमने लिख दिया एफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ डी एच टी, देखो टाइम नहीं जगह नहीं है तो देख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा, डी एच टी अपॉन डी टी, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहले तो इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करना तो आती ही होगा, सॉरी डी एच टी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करना आता है ना। कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, टी ये एच टी, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारा जब क्या बोल रहा है, अगर कितना भी हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, क्या है, इसकी लिमिट 2 थी, इसकी मान लो कितनी 10 मान लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या होता है, अगर हम किसी दो फंक्शन का, सॉरी अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन है, क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कम इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन किस में, इम्पल्स में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना 10 है, तो उसके एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसका इम्पल्स का एरिया होगा, कितना होगा 10 होगा 0 पर, यहाँ पर कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, -10 का, तो यहाँ पर जो इसका एरिया होगा कितना हो जाएगा, -10 किस पर 2 पर। अब इन दोनों का क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन कैसे निकालोगे, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी फंक्शन में कन्वोल्यूशन करते हैं उसके साथ में किसी इम्पल्स फंक्शन के साथ में, क्या बोला ऐसी प्रॉपर्टी देख लो, क्या बताना है तुमको, टाइम और लगेगा। देखो अगर हमको क्या दे रखा है, एफ टी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, एफ टी का कन्वोल्यूशन करते हैं किस साथ में, डेल टी, ठीक है ना। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो सेम फंक्शन होता है, कौन सा होता है, सेम फंक्शन होता है, कैसे, एफ टी डेल टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ टी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कन्वोल्यूशन की। अगर किसी डेल्टा का कन्वोल्यूशन करते हैं किसी फंक्शन से में, तो हमारा वही फंक्शन फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पर माइनस डेल टी है ना, तो हम क्या हो जाएगा, एफ टी को कन्वोल्यूशन करते हैं किसमें, माइनस डेल टी के साथ में, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का एफ टी, समझ में आ रहा है। तो ये लिखो, निकालो क्वेश्चन हमारा, समझ में आ रहा ना, हाँ। तो क्या करेंगे, जो हमारा पहले लिमिट देखो, एडिशन ऑफ लोअर लिमिट 0 + 0 0, एडिशन ऑफ अपर लिमिट 2 + 2 = 4, तो बीच का कोई पॉइंट लिख देते हैं 2, ठीक है ना। तो देखो अगर किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं उस इम्पल्स फंक्शन के साथ में, तो हमारा वही फंक्शन आता है, लेकिन क्या इन दोनों के एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 10 = 50, तो जो 0 to 2 का जो ग्राफ बनेगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। इसी फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना -10 है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -50 का एम्पलीट्यूड के साथ में नीचे के साथ, -50 का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऐसे तो ऊपर तो होगा नहीं नीचे होगा, समझ में आया कैसे करना है। एफ टी का पहले कन्वोल्यूशन निकालना है डेल्टा फंक्शन के साथ में, तो डेल्टा फंक्शन तो सेम रहेगा, बट माइनस डेल्टा करोगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, फिर वही फंक्शन आ जाएगा, समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आ जाए तो, ठीक है। हेलो गाइस, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, ये हमको एफ टी दे रखा है, ये इनपुट फंक्शन है, ये हमारा सिस्टम फंक्शन है, इनमें हम क्या करना है, कन्वोल्यूशन करना है, ठीक है। कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
पहले हम क्या करते हैं, टी को कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टेप वाले, तो स्टेप वालों का मेथड वो है, अब ये स्टेप वाले नहीं है, ठीक है ना। तो क्या इनकी लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, इसकी लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको एस फंक्शन चेंज करेंगे एफ टाउ में, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा टाउ, तो जो हमारा फंक्शन कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा यू टू द पावर माइनस ए टाउ यू टाउ, ठीक है। अब ये इसको चेंज करेंगे एच टाउ में, तो एच टाउ चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा यू टाउ, ठीक है ना। अब हमें निकालना है माइनस टाउ, तो इसको चेंज करेंगे, अब क्या फाइनल बना एच माइनस टाउ फाइनल बना, तो शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करना है, ठीक है ना। पूरा एक ही चीज़ में कर रहा है, तो एच माइनस टाउ फाइनल करोगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। टी को माइनस टाउ से कन्वर्ट करते हो तो इस एक्सिस से बहुत रोटेट होता है ग्राफ, तो बनकर ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें फिगर बनाना है इसका एच टी माइनस टाउ का, ये क्यों फाइनेट किया, क्योंकि हमारा फंक्शन होता है क्या होता है वाई टी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट होगी वो पुट करके एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ, यही तो ग्राफ होता है ना। तो इसको हम फाइंड करेंगे और डी टाउ, तो इसको फाइंड करेंगे क्या, देखो अगर माइनस टाउ में टी ऐड हो रहा है तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, तो जो हमारी लिमिट 0 पे थी वो टी यूनिट शिफ्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा टी, ठीक है। आप देखते हैं ग्राफ वाई टी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ पर लिमिट कितनी है 0, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट पे जा रही है, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर इनफाइनाइट जा रही है, यहाँ टी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। पुट करो ए टू द पावर माइनस ए टाउ यू टाउ, और यहाँ पर कितनी थी यू, इसमें क्या था यू टी माइनस टाउ, ग्राफ इसका यू टी माइनस टाउ का, तो यू टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब यू टी को हटाना है, तो यू टी को हटाना है, तो यू टी को हटाओगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगी। अब जो इसकी लिमिट होती है उसकी इसकी होती है माइनस इन्फाइनाइट टू क्या होती है, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट कितना है, ठीक है ना। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से देखो सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो कॉमन पार्ट है उतना ही तो आंसर होगा तुम्हारा, तो हमारा कॉमन पार्ट कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा। अब टी के उस साइड 0 है, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा 0 टू टी तक बनेगा, मैं सॉरी लिमिट होगी कहाँ से कहाँ तक हुई 0 टू टी, लिमिट लेना सीख लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे यू टी वाले, क्या होगा ई टी टू पावर माइनस ए टाउ और डी टाउ, ठीक है। लिमिट इंटीग्रेशन करना तो आती होगा, नहीं आता है, मैं डायरेक्टली तो लिख देता हूँ ई की पावर ए टी का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ई टू टी का, क्या ई टू पावर टी का होता है ई टू माइनस ए टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस ए टाउ और माइनस ए, ठीक है। 0 टू टी लिमिट इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या है ना माइनस 1 अपन ये बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा ए, ये पुट करोगे टाउ तो क्या आएगा ए टू द पावर माइनस ए टाउ माइनस 0 पुट करोगे कितना आएगा 1, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा वाई टी इक्वल टू, जब टी इज़ लेस देन 0 है, जब टी इज़ लेस देन 0 तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, और जब टी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस ए टाउ अपॉन ए, समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पूरा सॉल्व करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हो या फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम देखते हैं कुछ कन्वोल्यूशन कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम दो इवन सिग्नल का कन्वोल्यूशन करते हैं तो हमेशा क्या आता है एक इवन सिग्नल आता है,
या फिर दो ऑड सिग्नल का कन्वोल्यूशन करेंगे तो भी इवन सिग्नल आता है। मैथमेटिक्स से पढ़ा था वही सेम रूल इसमें लगता है, ठीक है ना। अगर ऑड इवन का या इवन ऑड का कन्वोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक ऑड फंक्शन आता है। क्या बोला मैंने, दो इवन फंक्शन या दो ऑड फंक्शन में कन्वोल्यूशन करते हैं तो हमेशा एक इवन फंक्शन आता है, और इवन ऑड का कन्वोल्यूशन करते हैं तो एक ऑड फंक्शन आता है, ठीक है ना। और अगली प्रॉपर्टी है, दो कॉजल सिस्टम का कन्वोल्यूशन हमेशा एक क्या आता है, एक कॉजल सिस्टम ही आता है, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन करवाया था वो क्या था, दोनों कॉजल सिस्टम थे, नहीं याद है। ये सिस्टम कैसा है, कॉजल है, ये भी क्या है, कॉजल सिस्टम है। तो जो हमारा इससे रिस्पॉन्स है ये भी क्या है, कॉजल सिस्टम है। टी इज़ लेस देन जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो दो कॉजल सिस्टम का कन्वोल्यूशन हमेशा कॉजल सिस्टम होगा, याद रखना, ठीक है। तो इससे वेट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और लड़के गलती कर देते हैं आपसे, ठीक है ना। हमको दे रखा है कुछ प्रॉपर्टी और वो भी लिख लेते हैं एक साथ में, साथ का पीछे याद ना हो तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। x1t और x2t के कन्वोल्यूशन yt है, तो इसका कन्वोल्यूशन कितना होता है, yt माइनस t1 प्लस t2, ठीक है ना। वही जो हमारा कंटिन्यूस टाइम में वही और डिस्क्रीट टाइम में सेम फंक्शन और प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। अगर x1t और x2t कन्वोल्यूशन yt है तो x1 अल्फा टी कन्वोल्यूशन x2 अल्फा टी का कन्वोल्यूशन क्या होगा, 1/mod ऑफ अल्फा y ऑफ अल्फा टी, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन तो यही था, किसी डेल्टा फंक्शन कन्वोल्यूशन करते हो तो हमारा सेम वन आता है। अगर दो डेल्टा फंक्शन का सॉरी इम्पल्स फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या है, एक इम्पल्स फंक्शन आएगा एक गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसा इसी की वजह से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के वजह से कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि दे रखा है। तो एक्स टी कन्वोल्यूशन वाई एच टी का कन्वोल्यूशन क्या है, वाई टी है, ठीक है। एफ टी और एच टी कन्वोल्यूशन वाई टी है, तो इसका कन्वोल्यूशन क्या होगा, 1/mod ऑफ 4 वाई ऑफ 4t, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक्स अल्फा टी एक्स टू अल्फा टी, तो क्या होता है मॉड ऑफ अल्फा टी इतने होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई है, 1/-1 का मॉड वाई ऑफ माइनस टी, समझ आ रहा है। बट -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, का मॉड -1 का मॉड क्या 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा पूरा। अब मैंने अभी पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, किसी दो इवन सिग्नल का कन्वोल्यूशन क्या होता है, हमेशा इवन सिग्नल आता है। इवन सिग्नल प्रॉपर्टी क्या होती है, वाई ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, वाई टी हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे सेम क्वेश्चन ये है, अगर एक इवन है एक ऑड है, इन दोनों कन्वोल्यूशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, वाई ऑफ माइनस टी आएगा, समझे, वाई ऑफ माइनस टी आएगा। अब ये क्या है, एक ऑड फंक्शन होगा तो इसके आंसर कितना जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ वाई ऑफ टी, समझ में आ रहा है। जैसे दो इवन फंक्शन का कन्वोल्यूशन करते हैं तो इवन फंक्शन आता है, अगर इवन ऑड कन्वोल्यूशन करते हो तो आंसर क्या आता है, एक ऑड फंक्शन आता है, समझ आ रहा है। इवन की प्रॉपर्टी होती है माइनस को पी जाता है, और जो हमारा ऑड की प्रॉपर्टी माइनस को बाहर कर देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो देख लो, ठीक है, कन्वोल्यूशन की, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अगर आर टी कन्वोल्यूशन डेल ऑफ डेल टी सॉरी d/dt डेल टी निकालना हो, मतलब इम्पल्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि इसका डिफरेंशिएशन का कन्वोल्यूशन करो या फिर इसका डिफरेंशिएशन कन्वोल्यूशन करो तो सेम आंसर आता है। तो इसका कन्वोल्यूशन ना करके हम किसका कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ना करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है, लड़के देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया, सॉल्व नहीं होता, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था ये, इन दोनों का कन्वोल्यूशन क्या होगा, देखो अगर किसी यू टी, देखो एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यू टी कन्वोल्यूशन ऑफ यू टी हमेशा क्या आता है, आर टी फंक्शन आता है, दो स्टेप फंक्शन का कन्वोल्यूशन एक रैंप फंक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, चलो ये हमारी प्रॉपर्टी है, एक हमारी प्रॉपर्टी देख लो क्या है, हमको एक इसका कन्वोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, सीधे देख लो आंसर टिक करना है सीधे।
ई टू द पावर माइनस टी यू टी, क्या होगा ई टू द पावर माइनस टी यू टी कन्वोल्यूशन ई टू द माइनस टी यू टी। तो इसका कन्वोल्यूशन हो क्या होगा टी यू इंटू किसका मल्टीप्लाई जाएगा टी इंटू ई टू माइनस टी यू टी, ठीक है ना। यूनिट स्टेप फंक्शन रैम में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे, समझा ना। अगर इस टाइप को दे रखा हो दोनों की ऊपर की लिमिट अलग अलग हो, जैसे कि ई टू पावर माइनस ए टी यू टी कन्वोल्यूशन ई टू पावर माइनस बी टी यू टी, ठीक है। तो ये उसका कन्वोल्यूशन होगा कितना होगा ई टू पावर माइनस ए टी माइनस ई टू पावर माइनस बी टी अपॉन बी माइनस ए यू टी, समझ में आ गया। इसका कन्वोल्यूशन ये होता है, इसका कन्वोल्यूशन ये होता है, माइंड में बैठा लो, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी दो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल करते हैं तो ये होता है, आप किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल करेंगे तो क्या होगा ए टू पावर एन यू एन का कन्वोल्यूशन करेंगे ए टू पावर एन यू एन के साथ में, तो इसका कन्वोल्यूशन वो क्या होगा एन प्लस वन ए टू द पावर एन यू एन। इसमें कितने मल्टीप्लाई होता था ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है एन प्लस वन का, याद रखना, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर ए था तो ये ए भी है, यहाँ पर ए की पावर एन यू एन है, यहाँ पर बी की पावर एन यू एन है, तो ये हमारा आंसर होगा क्या होगा बी टी टू पावर एन प्लस वन माइनस बी टी पावर एन प्लस वन, सॉरी बी टी पावर एन प्लस वन माइनस ए टू पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए यू एन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमारा था क्या था सॉरी क्या था कौन क्वेश्चन क्या था ए की पावर एन यू एन प्लस थ्री, ठीक है ना, और कन्वोल्यूशन ऑफ ए की पावर एन यू एन माइनस फाइव, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रॉपर्टी क्या पड़ी है, हमने प्रॉपर्टी पड़ी है ये वाली, ठीक है ना, मतलब जो यहाँ पर है n वो यहाँ पर भी n होना चाहिए, जो यहाँ पर n है वो यहाँ पर भी n होना चाहिए, तो जो हमारा n है वो n प्लस वन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं भैया कैसे सॉल्व होगा। तो बनाएंगे पहले जो यहाँ पर n प्लस थ्री है तो यहाँ पर भी n प्लस थ्री बनाएंगे, कैसे ए की पावर n प्लस थ्री और माइनस थ्री, तो माइनस थ्री कैसे ले सकते हो ई टू द पावर माइनस थ्री, सॉरी ए टू द पावर माइनस थ्री, सॉल्व करके आओगे यही तो होगा, हाँ तो ये आएगा यू एन प्लस थ्री, ठीक है। कन्वोल्यूशन ऐसे इसको बना लो, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस फाइव इंटू ए टू द पावर एन सॉरी प्लस फाइव, अगर यहाँ माइनस फाइव ऐड है तो प्लस फाइव ऐड करोगे, इन दोनों सॉल्व करोगे तो ये तो आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, और यू एन माइनस फाइव। अब इसको अलग कर लो, जब इसको अलग करोगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों सॉल्व करो तो ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करो इसको तो ए टू पावर एन प्लस थ्री सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने यू एन प्लस थ्री कन्वोल्यूशन ए टू पावर एन प्लस फाइव और यू एन सॉरी एन माइनस फाइव यू एन माइनस फाइव, ठीक है ना। अब ऐसे जितने क्वेश्चन है क्या बोला, अब इसमें एन की वैल्यू सॉरी ऐसे जितने क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो अब देखो वो वहाँ पर एन प्लस एन चेंज एन प्लस वन में चेंज हो रहा था, बट ऐसे क्वेश्चनों में क्या बोला मैंने, ऐसे जो क्वेश्चनों में जो एन होगा वो चेंज हो जाएगा किस में एन माइनस फाइव माइनस थ्री। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, अभी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, एन माइनस एन डेल एन माइनस एन, तो किसमें चेंज हो जाएगा एन माइनस एन प्लस एन माइनस एन वन प्लस एन टू, तो सेम सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर एन प्लस थ्री था, यहाँ पर एन माइनस फाइव था, तो क्या माइनस एन माइनस फाइव माइनस थ्री, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी यहाँ सॉल्व लगा दी, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा जो सॉरी जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब इसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर ये एन है, इसे चेंज हो जाएगा था, सॉल्व करोगे तो क्या एन माइनस टू आएगा, ठीक है। तो हमारा यू एन माइनस टू, इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ए की पावर एन यू एन माइनस टू, समझ ना। ऐसे क्वेश्चन ई एस में गेट में आएंगे, क्या बोला मैंने, ऐसे क्वेश्चन किसमें आ सकते हैं गेट में, तो देख लो कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, फिर मत बोलना सर ने सिखाया नहीं, ठीक है ना, ओके बाय। ये दो प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी बेस पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ए की पावर एन यू एन क्रॉस
बी की पावर एन यू एन इक्वल टू क्या होता है, बी की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए यू एन। ठीक है, उसकी बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम लोगों को। और अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारा ई की पावर माइनस ए टी यू टी क्रॉस ई की पावर माइनस बी टी यू टी वन अपॉन बी माइनस ए ई टी माइनस ए टी माइनस बी की पावर माइनस बी टी यू टी। ठीक है, इसका यूज़ करके हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई करो। ठीक है, जब आंसर आ जाए तो आगे वीडियो को प्ले करके देख लेना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर यू एन माइनस थ्री है तो यहाँ पर भी क्या एन माइनस थ्री पहले लेके आते हैं, यहाँ एन प्लस फोर तो यहाँ पे एन प्लस फोर लेके आएंगे। तो एन माइनस थ्री, इसमें तीन सब्ट्रैक्ट करोगे तो तीन ऐड भी करोगे तो तीन ऐड को बाहर कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसको हम इस टाइप से और इस टाइप से नहीं लिख सकते। अरे गुणा में खाते जुड़ती, जब इनको ऐड करोगे तो जो हमारी पावर होगी वो ऐड हो जाएंगी। तो माइनस माइनस का फोर प्लस का फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन बचेगा। ठीक है, सॉल्व करो। अब एन निकालना सीखो। एन कैसे निकालते हैं, एन टेंस टू एन माइनस थ्री माइनस फोर, या फिर ऐसा नहीं निकालो, सीधे करो एन इक्वल टू एन, यहाँ माइनस थ्री था तो यहाँ माइनस थ्री, यहाँ प्लस फोर था प्लस फोर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो एन क्या आएगा, एन प्लस वन आ गया। फिर एन चेंज हो किसमें, एन प्लस वन में। तो कर दो भैया, हमारा जो क्वेश्चन था ये कितना था, बी की पावर माइनस फोर एंड ए की पावर थ्री। ठीक है, अब क्या था, बी की पावर एन प्लस वन था ना फॉर्मूले में, क्या था, बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब बी की एन चेंज हो रहा है एन प्लस वन में, तो बी की पावर एन प्लस वन था तो क्या एन प्लस वन था, तो एन चेंज हो रहा है एन प्लस वन में, तो आगे क्या जाएगा एन प्लस टू माइनस ए की पावर एन प्लस टू अपॉन बी माइनस ए और यू, यहाँ से यू एन था तो एन जो क्या है एन प्लस, समझ में आया कैसे क्या क्वेश्चन। ठीक है ना, कि फॉर्मूला क्या था एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर एन अकेला था तो हमारा एन चेंज हो रहा था इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एन प्लस वन था तो इसमें और ऐड करोगे वन तो क्या जाएगा एन प्लस टू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करोगे, इसमें वही है, यहाँ एन टी माइनस थ्री है, यहाँ पर क्या था माइनस ई टेच है, इस दूसरा फॉर्मूला गया था, ये था, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ये वाला क्वेश्चन हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या था टी माइनस थ्री टी माइनस फोर, तो यहाँ पर क्या टी माइनस फोर बनाना पड़ेगा, यहाँ टी माइनस सिक्स, यहाँ पर टी माइनस सिक्स बनाना पड़ेगा। जो अंदर है वो ऊपर हर जगह टी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम करेंगे ई टू द पावर माइनस ए टी, सॉरी ए टी माइनस फोर। ठीक है ना, यू टी माइनस फोर कन्वोल्यूशन ऑफ ई टी पावर माइनस टी माइनस सिक्स यू टी माइनस सिक्स। अब देखो इसमें क्या, अगर इसको हटाओगे, इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्लस का फोर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो प्लस का फोर ऐड हो रहा है तो माइनस का फोर भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो इसको हम ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर फोर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ये एक्स चलिए प्लस फोर है तो ये एक्स टर्म ऐड हुआ है ना। ठीक है ना, जो ऐड हुआ उसको हम क्या, इसको हटाने के लिए क्या उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस फोर ए का, और इसमें और इसमें क्या है ऐड हो रहा है प्लस का सिक्स भी, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ई टू द पावर माइनस सिक्स भी था तो प्लस सिक्स भी, सॉरी यहाँ प्लस था तो माइनस सिक्स भी। समझ आ रहा है, अब ये कुछ फॉर्मूला बन गया सेम ऐसे ही। अब टी चेंज, टी निकालो पहले, टी चेंज हो रहा है किसमें, टी माइनस फोर और माइनस सिक्स, सही है ना, तो टी चेंज हो रहा है किसमें, सॉल्व करोगे इसको तो टी माइनस टेन, सिक्स फोर कितना टेन तो होता है। ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व लगा दो इसमें, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो ई टू पावर माइनस फोर है
इंटू ई टू पावर माइनस 6b, ठीक है। टी चेंज हो रहा था इसमें, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, 1/b-a। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वन सॉल्व नहीं कर पाओगे। टी माइनस सॉरी ई टू पावर माइनस ए, टी हो रहा है t-10 में, तो t-10 क्या था, माइनस था ई टू पावर माइनस बी, टी था यहाँ पे तो t-10, टी के साथ चेंज हो जाएगा t-10, अब u t-10। तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं, ईएस में तो आने की चांस नहीं है, किसमें आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, स्टेट गेट में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है, किसी भी सिस्टम का इनपुट फंक्शन दे रखा है एफ टी और इसका एच दे रखा है हमको ये, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये क्या इन दोनों का सिस्टम क्या हो, कन्वोल्यूशन होगा तो वाई आएगा, वाई को टू बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे कर सकते हो, या फिर हम फॉर्मूले 3 फॉर्मूले लगा सकते हो इसमें, कौन से, इसको डिफ्रेंशिएट करो और इसको डिफ्रेंशिएट करो, दोनों कन्वोल्यूशन कर दो, कैसे, डी एफ अपॉन डी टी कन्वोल्यूशन ऑफ डी एच अपॉन डी टी, या फिर सेकेंड फार्मूला लगा सकते हो डी टू एफ डी टी स्क्वायर प्लस डी सिर्फ एच टी, ठीक है, ये लगा सकते हो। और या फिर लगा सकते हो एफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ डी टू एच टी डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। सेम आंसर है, कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आते हैं तो आई थिंक हम ये वाला करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, इसी को कर देते हैं, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला, तो ये वाला क्या है, इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किएंगे तो क्या आएगा, डी एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या होता, अगर क्या है रैम सिग्नल है, क्या है, क्या बोले थे मैंने, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, पिछले हमारे जितने लेक्चर देख लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करते हैं, रैम सिग्नल स्टेप में चेंज हो जाता है और जो इसकी स्लोप होती है उसके स्टेप के एम्पलीट्यूड हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसकी रैम कितनी है, रैम इसकी है 1/4, इसकी माइनस का 1/4, कैसे आया, वाई अपॉन एक्स, समझ में आ रहा है क्या होता है रैम, वाई अपॉन एक्स ही होता है, तो 1/4 यहाँ पर -1/4, समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, अब यहाँ पर कितनी 1/4 की रैम है, तो हमारा स्टेप कितने का हो जाएगा, 1/4 का, 1/4 का स्टेप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना था -4 ऐसे 0, यहाँ पर कितने का स्टेप था, माइनस कितनी की रैम है, -1/4 की, तो यहाँ पर स्टेप कितने का हो जाएगा, -1/4 का स्टेप है, -1/4 का एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहा, स्टेप नहीं एम्पलीट्यूड। अब इसको चेंज करना है किस में, इम्पल्स सिग्नल, किसमें चेंज करना है, इम्पल्स में, तो करो भैया इम्पल्स में कैसे करोगे, अरे इसको दोबारा डिफरेंस करोगे तो स्टेप चेंज हो जाएगा, इम्पल्स में चेंज हो जाएगा, इम्पल्स में क्या है स्टेप चेंज होता है, हमेशा क्या देखते हैं स्टेप चेंज, तो हम क्या डी टू एफ अपॉन डी टी इसका फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, 1/4 का, तो -4 पर हमारा इम्पल्स कितने का आएगा, 1/4 का, कितने का 1/4 का, यहाँ पर कितने का स्टेप चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्टेप चेंज हो रहा है 1/4 और 1/4 कितने हो जाएगा 1/2, लेकिन क्या माइनस में हो रहा है चेंज, तो 0 को जाएगा कितने का, माइनस का 1/2 का इम्पल्स आएगा, समझ में आ रहा है। अब 4 पर कितने का जा रहा है, 4 पर +1/4 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, +1/4 का स्टेप चेंज हो रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, +1/4, 1/4 कितने पर 4 पर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है ना, तो किसी भी इम्पल्स सिग्नल का मल्टीप्लाई करते हो उसके साथ में तो क्या होता है, थ्योरेटिकल बताऊँ कि क्वेश्चन से बताता हूँ, चल थ्योरेटिकल बता देता हूँ, लड़कों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, एच टी को आगे लिख देंगे तो भी फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, कन्वोल्यूशन ऑफ करो, क्या था 1/4 सॉरी 1/4 डेल टी प्लस 4, ये हो गया। अब ये लिखोगे माइनस का 1/2 डेल टी, इसको लिखोगे प्लस का 1/4 डेल टी माइनस, इसका कन्वोल्यूशन करोगे
तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1/4 इनका कन्वोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, H-4। कैसे आया, नहीं समझ में आया। तो इसका कन्वर्सन करोगे तो इसको जब जीरो को पुट करते हैं तो टी इक्वल टू कितना आता है, -4। तो यहाँ पर पुट कर दोगे 4, -4 तो यहाँ -4 हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 था, ठीक है। माइनस का 1/2 टी इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा H0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर टी इक्वल टू फाइंड आउट करोगे, टी इक्वल टू कितना आएगा 4, वहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा +1/4 H/4। अब आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भैया। H/-4, H/-4 की वैल्यू कितनी है, H/-4 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 H/0 यहाँ पर कोई है नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन H/4 भी रखा है, H/4 कितना है 0 ही है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है आ सिस्टम इज डिफाइंड बाय इट इम्पल्स रिस्पॉन्स HN, ठीक है, टू द पावर n UN-2 सिस्टम इज। हमको HN दे रखना, बताना है कॉजल है, नॉन कॉजल है, स्टेबल है या नॉन स्टेबल, ठीक है, ये बताना है। देख, अगर यहाँ पर n अकेला है तो फंक्शन प्रेजेंट पर है, ठीक है। अगर n-2 है तो पास्ट पर है, तो इसमें क्या प्रेजेंट का है और पास्ट का है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो सारे सारे क्वेश्चन ऐसे क्या होते हैं, सॉरी कॉजल सिस्टम होते हैं। स्टेबल के लिए अगर अगर सिस्टम हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नॉन स्टेबल होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्टेबल फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इसको हटाओगे तो एक लिमिट आई कहाँ से, 2 to इन्फाइनाइट, इसको 0 पर पुट करो तो n=2 आएगा, तो इसको un जब हटाओगे तो क्या जाएगा 2 to इन्फाइनाइट जाएगा इसका फंक्शन। तो 2 की पावर इसको जब हटाओगे तो ऐसा समेशन ऑफ n=2 to इन्फाइनाइट 2 की पावर n, जब उसको सोल्व करोगे तो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या है हमेशा इन्फाइनाइट ही आएगा। अगर यहाँ पर 1/2 होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इसका आंसर इन्फाइनाइट नहीं आता, तो क्या जाता स्टेबल हो जाता। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका आंसर क्या जाएगा नॉन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल क्या है इन्फाइनाइट है, ठीक है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इम्पोज रिस्पॉन्स ऑफ दिस कॉजल सिस्टम, इनमें बताना कौन सा कॉजल सिस्टम है। तो ये क्या है, फ्यूचर पर है नॉन कॉजल, ये भी फ्यूचर पर है नॉन कॉजल, ये भी फ्यूचर पर है नॉन कॉजल, ये पास्ट पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉजल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। देखना सीखो जो राइट साइड हो सारे सिस्टम क्या होते हैं कॉजल सिस्टम होता है। अगर क्वेश्चन दे रखा है अगला क्वेश्चन, द इम्पल्स रिस्पॉन्स HN ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाई HN इक्वल टू UN+3 + UN-2 -2 UN-7 वेयर यूनिट स्टेप सीक्वेंस दी ऑफ सिस्टम इज। अगर सारे सारे जो हमारे फंक्शन दे रखे हैं वो यूनिट स्टेप में हो, ठीक है ना, तो सारे सारे सिस्टम क्या होते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया। अगर सारे सारे क्वेश्चन हमारे फंक्शन किस दे रखे यूनिट स्टेप में दे रखे हो तो उनके एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है +1, यहाँ पर +1, यहाँ -2, तो +1 +1 2 और -2 0। अगर ये बैलेंस है, क्या है बैलेंस है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है बैलेंस है, मतलब पूरा का ऐड करोगे 0 आता है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा बाउंडेड सिस्टम होगा, तो उसको हम कह देंगे स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। कैसे देखो भैया, एक क्वेश्चन बता देते हैं, अगला अगला नहीं बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। बनाते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा n=-3 से स्टार्ट होगा, सॉरी ये -3 स्टार्ट होगा, कितना स्टेप 1, ठीक है। अब n=2 पर 1 और ऐड हो रहा है, n=2 पर कितना 1 और ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और n=7 पर कितना -2 हो रहा है, तो -2 मतलब फिर से 0। समझ में आ रहा है, तो क्या है बाउंडेड सिस्टम है, तो सारे सारे बाउंडेड सिस्टम क्या होते हैं स्टेबल सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो अगर ये बैलेंस है तो क्या हो जाएगा स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये रखा है impulse response of system Hn equal to e⁻n un, what is the condition for the system to be bounded input bounded output या फिर स्टेबल सिस्टम, ठीक है ना। देखते हैं, अगर a⁻n क्या बोला, सॉरी a⁻n un है तो क्या डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए a की वैल्यू हमेशा 1/1 से छोटी होनी चाहिए, तो डिक्रीजिंग होगा, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो याद रखना। तो a की वैल्यू 1 कहाँ पर है, 1 से कम कहाँ पर, ये है डी ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझ रहा? क्या बोला, अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर n ग्रेटर देन 1 कर दोगे तो पॉजिटिव रियल में, तो भी डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। रियल एंड नेगेटिव मतलब होगा, लेकिन हर एक वैल्यू पर होनी चाहिए। रियल एंड नेगेटिव, रियल एंड नेगेटिव। रियल अगर यहाँ पर -7 ले लेते हैं तो भी हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। रियल एंड पॉजिटिव +7 ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या है, 1 से छोटा मॉड ऑफ 1 मतलब स्केल कितनी होगी, -1 to 1, ठीक है ना। तो क्या -1 to 1 अगर लेते हैं एक ही वैल्यू तो हमारे सारे सिस्टम क्या होंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गए। क्या होंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे। तो ऐसे सिस्टम को क्या क्या देते हैं, स्टेबल सिस्टम क्या देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा था इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन ऑफ एन एल टी आई सिस्टम, एच एन गिवन है, देन सिस्टम बताना। एच एन गिवन है तो क्या होगा, देखो ये फ्यूचर इनपुट है, ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन है। फ्यूचर इनपुट है तो नॉन कॉजल, ठीक है। 1 1 2 हो गया, -2 = 0 हो गया। इन सबको ऐड करोगे कितना, 0 हो जाएंगे। तो इसे क्या करेंगे, स्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल एंड नॉन कॉजल, ठीक है। व्यक्ति सॉल्व करना सीखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स एस टी ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय एच एन गिवन है, सॉरी एच टी गिवन है, वेयर यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन एंड अल्फा एंड बीटा रियल कंडीशन, दिस सिस्टम इज स्टेबल इफ। हमको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। बताना है अल्फा और बीटा की वो वैल्यू जिस पर हमारा सिस्टम क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। एक ही याद रखना सीखो, अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ तुमको पता है तो ठीक है। देखो अगर तुम्हारा ऐसा ग्राफ बनता है, ये किस ग्राफ है, e⁻² 2t या 3t कुछ भी, मतलब अगर ये तुम्हारा क्या है, एक से मतलब पॉजिटिव है तो तुम्हारा फंक्शन ऐसे बनेगा e⁻t का, और e⁻−2t ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक इसका ग्राफ है e⁻2t का, इसके बाद e⁻−2t का, या एक बोल सकते हैं e⁻t का ग्राफ ये है, e⁻−t का ग्राफ ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। हमको फंक्शन दे रखा था e⁻α t, e⁻α ut, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इस यहाँ पर बनेगा, राइट साइड बनेगा। तो राइट साइड में हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्टेबल तभी तो होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए तो हम क्या बोला था, हमारी वैल्यू किस क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इनमें देखते हैं बीटा की वैल्यू, u-t है तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या होना चाहिए, हमको प्लस होना चाहिए बीटा की वैल्यू, यहाँ पर किसी की वैल्यू, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होना चाहिए। तो अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाने आना चाहिए तुमको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या, अगर कोई सिस्टम है, क्या अगर कोई सिस्टम हो, अगर उसका रिस्पॉन्स या आउटपुट यूनिट इम्पल्स में है, क्या है, देखो सीधे, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इक्वल टू d2/dt² यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अगर यूनिट रिस्पॉन्स, सॉरी क्या क्या रिलेशन होता है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स में याद रखो कंडीशन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं भूल गया तो बताना। क्या यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू d/dt यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स d2/dt² यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है सामने दिख गया क्वेश्चन तो बताने लगा हूँ यार, सॉरी यार, ठीक है। रखा है
if the response of LTI continuous time system to unit step input is इतना, then impulse response of the system समझ रखा है हमको। यूनिट स्टेप इनपुट दे रखा है, जो हमारा रेस्पॉन्स आता है वो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स में आता है। कैसे फाइंड करोगे इसका, यूनिट स्टेप में उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यूनिट इम्पल्स चेंज होगा, ये बताया मैंने। तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई की पावर ए टी का क्या होता है, ए ई की पावर टी। ठीक है, तो इसको आगे लेके आओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आगे क्या जाएगा ई टू माइनस यू टी। आई थिंक इसको डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, ठीक है ना। नहीं आता होगा तो मैं आज या कल से मैथ की क्लास स्टार्ट करूँगा। आजकल से नहीं, पहले वो स्टार्ट करेंगे, पहले एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ पढ़ाऊँगा ना, तो देख लेना कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे इंटीग्रेशन होता है। आई थिंक बीटेक किया है यार, याद होगा तुमको कैसे किया जाता है। तो उसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना सीखो। अगला क्वेश्चन भी रखा है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ आ सिस्टम इज गिवन बाई, हमको क्या दे रखा है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है। हमको पूछा क्या है, बी स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, सेम सिस्टम फॉर टी ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू। हमको यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स पूछा है। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना आता है, आता होगा। तो इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का 4 ए की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस 6 ए की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। यही तो होता है। इसको काटोगे तो -1 माइनस से माइनस और 2 से 6 किया कितने टाइम, 3 टाइम्स, जो कहीं पे मैच कर रहा है। प्लस का 4 ई की पावर माइनस टी, ये दोनों माइनस के कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये दोनों प्लस के, ठीक है, इसे ही हो गया। अब ये किसका होगा, माइनस का 3t माइनस 3, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ स्टेप रिस्पॉन्स इतना है देन इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, जैसे ऐसे डिफरेंशिएट कैसे लोगे, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से। कैसा होता है, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक कर लोगे, देख लो कैसे दिया गया है। तो क्या आएगा, 2 ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, ये है समझो। अरे डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, ठीक है। आई थिंक छुड़वा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर लेना, तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा।